हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल के कंप्यूटर हब। आज हमारे पास ये लैपटॉप आया है एचपी का, जो इसमें कस्टमर की तरफ से शिकायत है कि इसमें वायरस भरे हुए हैं। तो इसका ये कंप्यूटर हमको फॉर्मेट देने के लिए दिया गया है और कस्टमर ने कहा है कि हमारा डेटा भी सेफ़ रहना चाहिए। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि डेटा सेफ़ रखते हुए कैसे सी ड्राइव का जो भी डेटा होता है या डेस्कटॉप का डेटा होता है, इसको सेफ़ रखते हुए हम कैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को फॉर्मेट करने से पहले आप ध्यान दोगे कि आपको दिस पीसी ये लिखा हुआ होता है। ये आप देख पा रहे हो कि दिस पीसी मेरा माउस का पॉइंटर है। मैं फिर भी फिंगर से पॉइंट आउट करके दिखा देता हूँ। दिस पीसी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आप ये दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करोगे। ऑन होने के बाद आप सबसे पहले ध्यान दोगे कि हमारा विंडो कौन से में इंस्टॉल्ड है, कौन से ड्राइव में इंस्टॉल है। विंडो जो भी ड्राइव में इंस्टॉल होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे ये लोगो मार्किंग नज़र आ रही होती है विंडो की। इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके अंदर आपको एक यूज़र नाम का फोल्डर दिखाई देगा। आप यूज़र फोल्डर को ओपन करोगे। इसके में आपको दिखाई देंगे 2-3 जितने भी फोल्डर्स हो सकते हैं। आपके अगर कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल यूज़र्स के फोल्डर हो सकते हैं। जैसे इस कंप्यूटर में एक आपका एचपी नाम का फोल्डर, एक पब्लिक है। पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट विंडो क्रिएट करता है एक फ़ोल्डर को, और एक एचपी जो यूज़र ने क्रिएट कर रखा होगा, जिसमें यूज़र हमेशा लॉगिन करके काम करता होगा। हम एचपी का भी ये फोल्डर को खोल लेते हैं। इसके अंदर जो हमको डेटा मेन बैकअप लेने का ऑप्शन होता है वो है हमको सबसे पहला डेस्कटॉप, जो कि डेस्कटॉप है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको मल्टीपल्स को सेलेक्ट करना है ऑप्शंस को। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की CTRL जो लिखा हुआ रहता है आपके लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में एक की रहती है, उस पर प्रेस कर लोगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियो, ये आपके जो 6 फोल्डर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वन ड्राइव आप बैकअप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। वन ड्राइव क्या होता है एक्चुअल में कि आपका ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लिंक्ड अप होता है, तो आप दोबारा मेल आईडी डालोगे तो वापस से आ जाएगा। कुछ यूज़र्स कॉन्टैक्ट्स को इसमें स्टोर करके रखते हैं, तो आप उसको कॉन्टैक्ट्स को भी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं। इसको राइट क्लिक कर लोगे आप, फिर इसके ऊपर यहाँ से आप क्लिक कर लोगे कॉपी पे। कॉपी करने के बाद आप दिस पीसी को ही वापस खोलोगे। इसमें जिस भी ड्राइव में आपको स्पेस ज़्यादा दिखाई दे रही हो आप उस ड्राइव को खोल लोगे। वहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, ये जावा अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अभी हम इसको फ़िलहाल नो कर देते हैं क्योंकि हमको कंप्यूटर फॉर्मेट ही करना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे न्यू फोल्डर बन ऑप्शन दिखा रहा है। हम न्यू फोल्डर पे यहाँ पे इसको रीनेम कर देंगे। बहुत बार क्या होता है ये एंटर हो जाता है, तो आप इस तरह से अगर एंटर हो गया तो आप इसको क्या करोगे, वापस से राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर में, और आपको यहाँ पे नीचे में रीनेम का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप इस पर रीनेम पे क्लिक कर दोगे। हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं DATA, डाटा बैकअप। और जिस भी डेट का हो आप कोशिश करोगे उस डेट का, जैसे आज 7/8/21 है तो हम आज की ही डेट डाल दे रहे हैं 7/8/21, ठीक है। हो सकता है आप कभी बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो ये हमारा वीडियो जो बना हुआ है वो 7 अगस्त 2021 में बनाया गया है, तो इसलिए ये 7/8/21 हमने डाला है। ये बन गया। इसके बाद आप इस फोल्डर को खोल करके इस पर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। जितने भी डाटाज हैं वो आपके कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, इसमें वायरस है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत लेट से ट्रांसफ़र भी होंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितने फाइल्स को ट्रांसफ़र किया, कितनी MB फाइल है या GB में आपके डेटाज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर डेटा देखना हो कितना GB का है, ये तो हम कभी आगे कोई और क्लासेस में बता देंगे कि कैसे आप उसके डेटाज को देख सकते हो कि कितना GB का आपका स्पेस था टोटल आपने जिसको कॉपी किया है। ये जब तक हमारा यहाँ पे 17 ये कॉपी हो रहा है हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। हमने एक और ध्यान दिया होगा कि हाँ दिस पीसी में जो C ड्राइव था इसको खोलेंगे। यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा था LJM ये 1005। ऑब्वियस है कस्टमर के पास ये वाला प्रिंटर है, तो इसका प्रिंटर का ड्राइवर को भी हम लोग उसी में सेम कॉपी करके रख देते हैं, ताकि हम दोबारा हमको फिर से उसके कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल या डाउनलोड ना करना पड़े। उस सेम फोल्डर पे ही जा कर के हम उसको पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा क्योंकि 2 डेटाज एक साथ कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आप एट अ टाइम अगर एक ही डाटा को स्पीड बूस्टअप देना चाहते हो तो सेकंड वाले डेटा को आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके पॉज कर सकते हो। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, पॉज कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाउज्ड। आपका ये डेटा पॉज हो गया है। वापस से हम इसको
स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आएगा, आप वापस से इसको प्ले कर सकते हो। जीटा कॉपी हो रहे हैं 67%, सेकेंड वाला 28% हो चुका है। वीडियो की लेंथ को ना बढ़ाने के लिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे अभी वीडियो को। ये हमारा डेटा कॉपी कंप्लीट हो चुका है। डेटा कॉपी कंप्लीट होने के बाद वापस से हम लोग दिस पीसी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हो। नीचे में आपको लेफ्ट हैंड साइड में पैनल जो बना हुआ रहता है क्विक एक्सेस के लिए, यहाँ पे दिस पीसी लिखा होगा, आप दिस पीसी से आओगे डायरेक्ट। यहाँ पे आपको सी ड्राइव दिख रहा है, डी ड्राइव दिख रहा है और एफ ड्राइव दिख रहा है। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर या कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर होता है वो हमको यहाँ पे सी ड्राइव दिखाई दे रही होती है, लेकिन ये हो सकता है कि आपका डी ड्राइव या ई ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ हो। एक्चुअल में क्या होता है, क्या है, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आप जिस भी ड्राइव को सेलेक्ट करके विंडोज़ पे नेक्स्ट करते हो वो शो कर रहा होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट करना हो हमसे सी ड्राइव ही फॉर्मेट हो, ई और एफ या डी हो, जो बाकी कोई भी ड्राइव से वो फॉर्मेट ना हो। तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, रीनेम कर लेते हैं सी ड्राइव को। राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं एग्जांपल विन दे रहा हूँ क्योंकि ये विंडो ड्राइव है। यहाँ पे एक एरर मैसेज देगा, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज टू रीनेम द ड्राइव। कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, आपका ये रीनेम हो जाएगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे ये विन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको बंद कर लेते हैं। अब हमको इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या चाहिएगा, विंडो की पेन ड्राइव, विंडो इंस्टॉलेशन पेन ड्राइव। आपको विंडो इंस्टॉलेशन करना है, अगर सपोज करते हैं आपके पास नहीं है विंडो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट्स पे जा करके वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड करने के बाद आप उसको विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हो और उसके बाद उसके जो कीज़ होते हैं विंडो एक्टिवेशन का, वो की परचेज करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपके राइट हैंड साइड बॉटम में एक मैसेज आते हुए रहेगा एक्टिवेट विंडो करके, आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हो, जिसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं आप विंडोज़ यूज़ करने के लिए। आपको बहुत सारे फीचर्स के बैकग्राउंड चेंज करना, वो सब बहुत कुछ नहीं मिलता नॉर्मल में, लेकिन आप अगर एक्टिवेटेड विंडो यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम इसको वापस से शट डाउन कर देते हैं सिस्टम को, क्योंकि हमको विंडो इंस्टॉलेशन करना है। सिस्टम शट डाउन होने के बाद हम लोग पेन ड्राइव, जो कि विंडो 10 की पेन ड्राइव है, हम उसको USB में लगा देंगे। कोई भी USB में लगा सकते हो आप। इसको प्लग इन करने के बाद आप पावर बटन को प्रेस करोगे। पावर बटन प्रेस करने के बाद आप ये HP का लैपटॉप, इसलिए हम लोग F9 प्रेस कर रहे हैं। F9 बूट ऑप्शन के लिए आता है। बूट ऑप्शन में जाने के बाद हम आप देखोगे कि यहाँ पे USB का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपने USB लगा रखी होगी पेन ड्राइव, जिस भी ब्रांड की लगा रखी होगी वो ब्रांड का नाम आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे। उसको सेलेक्ट करने के एंटर करने के बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर आपका ये कर्सर ब्लिंक करेगा और आपको ये विंडो का लोगो आने लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है। स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे लैंग्वेज टू बी इंस्टॉल्ड, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रहेगा। आप इंडिया में रहते हो या US में भी रहते होगे तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट हम लोग इंग्लिश इंडिया यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश इंडिया ले रहे हैं या कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं। जब आप किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपको रुपीज़ का सिम्बॉल या करेंसी जैसे, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे। अगर आपके पास प्रोफेशनल की है तो आप यहाँ पे की डाल सकते हो। कोई भी विंडोज़ होम जिसकी भी की हो आपके पास, यहाँ पे की डाल सकते हो। अभी हमारे पास की नहीं है, हम इसमें नई की डालेंगे, इसलिए आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं क्योंकि मैंने मल्टीपल वाला सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे कस्टमर ने विंडो 10 होम विंडो 10 प्रो के लिए कहा है, इसलिए विंडो 10 प्रो यूज़ करेंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट।
आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल ही नहीं होता, इसलिए एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पे। अपग्रेड, अगर आपकी विंडो पुरानी है, कस्टमर ने कह रहा है कि अपडेट करने के लिए, तो आप यहाँ से अपडेट पे सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे फॉर्मेट लेना है, इसलिए हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने जो विन लिखा था ना, ये दिखा रहा है, और आपका 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन एंड 4 पार्टीशन। ये भी जो पहला पार्टीशन होता है ये विंडो ऑटोमेटिक बनाता है उसके कुछ फाइल्स को रखने के लिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम थर्ड और फोर्थ को नहीं छेड़ कुछ भी करेंगे, हम सिर्फ सेकंड पार्टीशन को और फर्स्ट पार्टीशन को करेंगे। तो फर्स्ट पार्टीशन को सबसे पहले आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दोगे एंड ओके। इसके बाद आप सेकंड वाले पार्टीशन को सेलेक्ट करोगे, इसको भी डिलीट कर दोगे, ओके। यहाँ पे हो गया डिलीट। इसके बाद आप क्लिक करोगे न्यू पे एंड अप्लाई एंड ओके। ये आपका देखिए फिर से उसने एक फर्स्ट पार्टीशन अलग से रिजर्व कर दिया, सेकंड पार्टीशन उसने दे दिया है। हम सेकंड पार्टीशन पे ही क्लिक करके, जो पार्टीशन 2 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके हम जस्ट क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। ये विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। कॉपी 1, पहला वाला ऑप्शन आप देख करके 100% हो जाए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अभी हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। जब ये कंप्लीट होकर के रीस्टार्ट होगा फिर हम इसको पे वापस से आते हैं। अभी 68% तक ही डेटा पहुंचा है, 69। हार्ड डिस्क लगी हुई है इसलिए थोड़ा सा इंस्टॉलेशन स्लो होता है। अगर यही SSD होती तो अभी तक शायद ये कंप्लीट हो चुका होता है इंस्टॉलेशन, नो इशू। 100% कंप्लीट होने के बाद मैं आपको फिर से वापस आते हैं हम लोग। 100% कंप्लीट होने के बाद ये कंप्यूटर ने रीस्टार्ट लिया है। कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के बाद आप देखोगे कि इसमें ऑप्शंस आएंगे फिर से, हम उस ऑप्शंस को फिर से एक बार देख लेते हैं। विंडोज स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेता है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया, यस। कोई और कीबोर्ड लेआउट यूज़ करते हैं, स्किप कर देंगे वहाँ पे, वेट करेंगे। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्किप करोगे इसको, आई डोंट हैव द इंटरनेट। अगर आप नेट सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपको ऑनलाइन मेल आईडी के अकाउंट थ्रू ही बनाना पड़ता है, इसलिए कंटिन्यू विद लिमिटेड एक्सेस। कंप्यूटर वापस से रीस्टार्ट लेगा, फिर सारे सेम ऑप्शंस ही आएंगे। कंप्यूटर रीस्टार्ट ले चुका है, फिर से ये विंडो स्टार्ट हो गया। विंडो स्टार्ट होने के बाद फिर वही सेम ऑप्शन आएगा, आई डोंट हैव इंटरनेट यूज़ करेंगे, कंटिन्यू विद द लिमिटेड एक्सेस सेटअप। यूज़र नेम पूछेगा हमसे कि इस यूज़र नेम से बनाना है, हम HP ही बना देते जो पहले था, सेम, यस। पासवर्ड स्किप कर जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे सिर्फ। एक्सेप्ट करना है हमको। विंडो हमारी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को बैकअप वापस ले लेंगे, जो डेटा जहाँ पे था। बाकी चीज़ें हम बाद में करते रहेंगे, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ डेटा बैकअप और से रिलेटेड बना रहे थे। पेन ड्राइव रिमूव कर देता हूँ। हमने ई ड्राइव में बैकअप लिया था कंप्लीट, यहाँ पे डेटा बैकअप फोल्डर है, क्लिक किया। आप सारे को सबको कंट्रोल A प्रेस करके टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो HP वाला हमने प्रिंटर ड्राइवर सेलेक्ट किया था उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, क्लिक करके कंट्रोल C कॉपी कर लो या कंट्रोल X, जैसा आपको ठीक लगे। मैं प्रेफर करता हूँ कॉपी करके पेस्ट करेंगे। दिस PC वापस क्लिक करके C ड्राइव ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर यूज़र के अंदर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे HP नाम का फोल्डर बना हुआ है, जस्ट क्लिक करके और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर दोगे। तो जो डेटा जहाँ पे था एज इट इज़ डेटा वो वापस वहाँ पे पहुँच गया है। ये कॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए डेटा वापस, डेस्कटॉप पे जो भी डेटा थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं।
कुछ फाइल्स आपको वाइट ब्लैंक में दिख रही है क्योंकि उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए वो वाइट पोर्शन में दिख रही है। जब उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे तो उनका आइकन्स वहाँ पे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल के कंप्यूटर हब। और अगर आपको और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।